नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना डिजिटल इंडिया थी। डिजिटल इंडिया के लिए भारत सरकार ने जी तोड़ मेहनत की और गांव के सुदूर एक एक कोने तक जो है डिजिटल इंडिया तक को पहुंचाया। माध्यम क्या बना? कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम सभा में खोला गया। गांव के एक छोटे छोटे कोने तक भारत सरकार के प्रयास से कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचा। आज वही कॉमन सर्विस सेंटर किसी समस्या से घिरा हुआ है। उनकी समस्या क्या है हम जानेंगे। आखिर में क्या उनके साथ ऐसी चिंता हो गई है कि ये अपने सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं और अपने भविष्य को कहीं अंधेरा होते हुए देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मित्र सेन है और सिंघलपट्टी में हम जनसेवा केंद्र चलाते हैं। अभी सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाली है। लगभग 58,000 से ऊपर के पद हैं, उनको सरकार भरने जा रही है। और उसमें जो अपने इलाके के जो ग्राम सभा के वीएलई हैं उनको वरीयता नहीं दी जा रही है। तो हम लोग इस चिंता में हैं कि जो हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो सरकार हम लोगों को वरीयता क्यों नहीं दे रही है। हम लोग इसी वजह से परेशान हैं कि आने वाले समय में हम लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब सारा काम ग्राम सभा स्तर पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे उन्हीं की देखरेख में होगा, तो फिर जो हम लोगों का है वीएलई सीएससी वह उतना उन कामों को लेकर के लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि नज़दीक में ही जब लोगों को सुविधा मिलेगी। तो इस वजह से हम लोग सरकार से इस स्थिति में मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती निकाली जा रही है उसमें बड़े पैमाने पे हम लोगों को वरीयता दिया जाए। हम लोग जो ग्राम पंचायत पे ऑपरेटरों की वैकेंसी की जगह निकली है, इसमें हम लोगों को पूर्णतः दरकिनार कर दिया गया। जबकि हम लोग विगत पिछले 5-6 वर्षों से गवर्नमेंट के हर एक सरकारी काम में पूर्णतः बिना किसी शुल्क के भी काम किए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने हम लोगों से किसान सम्मान निधि, आर्थिक जनगणना, कोविड का रजिस्ट्रेशन कराया, जो भी काम है। सन 2017 में हम लोगों से वाईफाई के नाम पे 11,800 रुपये गवर्नमेंट ने जमा भी कराए थे, जो कि स्कूल पे वाईफाई लगा था, और ये कहा गया था कि हमको 1,000 रुपया महीना मिलेगा। लेकिन आज जब नए सिरे से काम चालू करने जा रही है गवर्नमेंट, हम लोगों ने इतना सहयोग सरकार का किया है और आज हम लोगों को पूर्णतः दरकिनार कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना और सरकार की सोच को जनता तक पहुंचाना और उस सरकार को सफल बनाने के लिए इन सब लोगों का अहम योगदान रहा है। क्या नाम है सर आपका? कुंदन मौर्य। मौर्य जी, क्या लगता है आप जो है कितने दिन से कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं? तकरीबन 4-6 साल से। अभी जो सरकार का ये फैसला है कि हर ग्राम सभा में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी, आपके लिए और आपके भविष्य के लिए कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीएलई लोग जो पहले से काम करते थे जी, और काफ़ी ज़्यादा ये लोग मेहनत किए हैं। जो जैसे कि जो छोटा काम होता था वीएलई को खोजती थी सरकार, और एक छोटी सी नौकरी आ गई तो ये अदर को दिया जा रहा है। जैसे कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जा रहा कि कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट हो या जानकारी हो। जी रामायण गुप्ता। कहाँ के रहने वाले गुप्ता जी? मुबारकपुर पिकार के। आप वहाँ के वीएलई हैं? जी, सैंथवा ग्राम पंचायत के मैं वीएलई हूँ और मैं विगत जो 6 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अभी जो सरकार की योजना है, क्या कहते हैं इस पर? सरकार की जो एक तरफा योजना है बहुत गलत है, क्योंकि इसमें जो वीएलई को भाग देना चाहिए, एक बार उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि वीएलई जो हम लोगों को जो है, हम लोग बैंकिंग का भी जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका भी सर्टिफिकेशन है, अन्य जो भी जो इंश्योरेंस की सर्विस है उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करके जो है इंश्योरेंस का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। मतलब जो भी हम लोग सर्विस चलाते हैं उसका एग्ज़ाम दिए हैं और उसका बाकायदा हम लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जिसके बारे में हम लोगों के पास जानकारी उसकी पूर्ण रूप से है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानकारी के साथ साथ सर्टिफिकेट भी हम लोगों को सरकार उपलब्ध कराई है। बैंकिंग के लिए जो है बैंकिंग का सर्टिफिकेट है और जो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस का भी सर्टिफिकेट है। मतलब हम लोगों के पास तमाम जानकारियाँ अवेलेबल हैं। ग्राम सभा में सरकार को कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह क्यों निकालनी पड़ी? क्यों ग्राम सभा में सरकार को जो है एक वैकेंसी ओपन करना पड़ा? और वीएलई बाद में कॉमन सर्विस सेंटर्स जो सरकार की ही एक सोच थी, वो आगे क्या करेंगे? इस संबंध में हम सारे अपडेट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया।